नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ टीबीसी सीजी ऐप में ऐसे पुस्तक जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर उसमें बारकोड स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर उसमें बारकोड प्रिंट ही नहीं है। साथ ही ऐसे पुस्तक जिसको स्कैन करने पे कहता है कि ये पहले से ही ऑलरेडी स्कैन्ड है, तो उसको हम किस प्रकार से स्कैन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टीबीसी ऐप जो है अपने मोबाइल पर ओपन कर लेना है और यदि उसने आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो उसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद देखिए टॉप में हमारा मेनू बार है, उसके ऊपर हमको क्लिक करना है तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको ये बुक स्कैनिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कक्षा दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए क्लास 2 ओपन कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब क्लास 2 में हम देखते हैं कि हिंदी की जितनी पुस्तकें हमको प्राप्त हुई थी उसको हमने सबको स्कैन कर लिया है। उसी प्रकार से आनंदमय गणित का भी हमने सबको स्कैन कर लिया है। लेकिन जब मृदंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए केवल हमने एक ही पुस्तक स्कैन किया हुआ है, बाकी पुस्तक जो है क्षतिग्रस्त है या फिर स्कैन नहीं हो रहा है अन्य रीजन के कारण। तो उसको स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्षतिग्रस्त पुस्तक की स्कैनिंग। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस क्लास का चयन कर लेना है जिस क्लास का आप क्षतिग्रस्त पुस्तक के रूप में स्कैन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मृदंग हमको क्लास 2 का मृदंग दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे ISBN कोड आपको ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पे आपको लिखा। तो यहाँ पे आपको सभी पुस्तक के नीचे में आपको ISBN नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पुस्तक में ISBN नंबर भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि संबंधित विषय के संबंधित पुस्तक के लिए ISBN नंबर सेम ही रहता है, केवल बार कोड ही चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए मृदंग का हमने एक पुस्तक जो है क्षतिग्रस्त के रूप में स्कैन किया हुआ है। अब चूँकि हमारे पास और क्षतिग्रस्त पुस्तकें हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये संख्या को एडिट किया और यहाँ पे चलिए हमने ये यहाँ पे पुस्तक डाल दिया, 2 और डाल दिया। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। चलिए यहाँ पे हमने संख्या ये किया और यहाँ पे हमने ये 3 कर दिया। 3 करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रीज़न बता देना है कि किस कारण में ये क्षतिग्रस्त में है, कि बारकोड क्षतिग्रस्त है, कि बारकोड स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, कि बारकोड नहीं मिला है, कि बारकोड प्रिंट नहीं हुआ है, कि बारकोड पहले से ही स्कैन किया जा चुका है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे पुस्तकों को आपको क्षतिग्रस्त पुस्तक के रूप में स्कैन कर लेना है जो पहले से ही स्कैन किया जा चुका आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑलरेडी स्कैन्ड, या फिर बारकोड नहीं मिला, या फिर बारकोड प्रिंट नहीं हुआ है, या फिर बारकोड जो है स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, या फिर बारकोड क्षतिग्रस्त है, या फिर अन्य कोई रीजन हो सकता है कि स्कैन जो है फेल्ड इस प्रकार से। तो इसका आपको चयन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे चयन कर लेते हैं कि बारकोड जो है स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है इस तरह से। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कहता है कि डैमेज बुक्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। उसके बाद हमको ये स्कैन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कैन करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके पुस्तक का जो ISBN कोड नंबर है उसको यहाँ पे आपको स्कैन करना है। और मान लीजिए कि वो भी नहीं छपा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे देखिए हम बैक होते हैं और जैसे ही यहाँ पे हम बैक होते हैं तो यहाँ पे हमको ये ISBN देखिए ISBN नंबर हमको दिखाई पड़ जाता है। अब उसको आपको इस तरह से स्कैन कर लेना है और छपा नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको मैनुअल एंट्री करना है। मैनुअल एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपके सामने स्टाम्प स्कैनर आ जाता है। अब स्टाम्प स्कैनर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड लिख लेना है और उसके बाद उसके लास्ट में आपको मान लीजिए कि 3 पुस्तकें आपके पास डैमेज है तो पहला पुस्तक में 01, दूसरे में 02, तीसरे के पीछे में 03 इस प्रकार से फिल कर देना है जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और यदि मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही आपके पास डाइस कोड का सील है तो यहाँ पे आप डाइस कोड का सील भी इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से आपको डाइस कोड का सील लगा लेना है और लास्ट में आपको 01, 02, 02 इस प्रकार से डालने के बाद उसको आपको स्कैन करे पे क्लिक करना है। चूँकि हमने एक नंबर का बुक स्कैन कर रखा है इसलिए तो हमने जो सीरियल नंबर लास्ट टाइम देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है 03, तो हमने 01 और 02 को स्कैन कर रखा है इसलिए हम यहाँ पे 03 को स्कैन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये ISBN को स्कैन किया। अब यहाँ पे देखिए अब स्टाम्प का आता है तो स्टाम्प के लिए मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकार से आप मैनुअल बुक पे लिख करके उसको आप स्कैन कर सकते हैं और चाहे तो आप विद्यालय का इस तरह से डाइस कोड लगा कर भी आप नीचे डाइस कोड के बाद लास्ट में आप 01, 02 इस प्रकार से संख्या भी वहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए हमने यहाँ पे 2 पुस्तकें स्कैन कर लिया है 01, 02 और तो इसके बाद हमने ये 0 टिप पे जैसे ही
अब हमने 2 पुस्तकें स्कैन कर ली है डाइस कोड के साथ में लगा करके 010 और 2 और यहाँ पे लिखे लास्ट में हमने लिखा हुआ है 03। अब यहाँ पे देखिए उसको यहाँ पे हमने जो डाइस कोड के साथ संख्या मेंशन किया हुआ है उसको यहाँ पे स्टाम्प स्कैनर पे हम ले आए हैं। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है स्कैन करे का, तो हमको ये स्कैन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्कैन करे पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने स्टाम्प नंबर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में हमको ये 2 ही दिखाई पड़ रहा है। चूँकि ये तीसरे नंबर का पुस्तक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से एडिट करके हम इसको 3 कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद फिर हमको ये सबमिट करे पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी कारण से आपका ये ISBN कोड भी स्कैन नहीं होता है तो उसको आप मैनुअल फिल भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये सबमिट किया था वह डिफरेंट था, तो यहाँ पे हमने चलिए ये ISBN कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअल फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमको स्टाम्प नंबर भी मैनुअल फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम ये सबमिट करे पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट करे पे क्लिक किया, यहाँ पे कहता है कि बुक स्कैन रिकॉर्डेड सक्सेसफुल। उसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए यहाँ पे कुल स्कैन की गई पुस्तकों की संख्या 1 हो चुका है और क्षतिग्रस्त पुस्तकों की संख्या 5 है। उसके बाद फिर से हमने ये इसको अपडेट किया, ये अपडेट हो चुका है। अब फिर से हम स्कैन करे पे जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे चलिए हम ये ISBN कोड को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनुअल फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर स्टाम्प नंबर को हमने ये मैनुअल फिल किया। अब इस वहाँ पे हमने 2 कर दिया क्योंकि पहला पुस्तक को हमने एंट्री कर लिया है। उसके बाद फिर से हमने ये सबमिट पे किया, क्लिक किया। यहाँ पे कहता है कि बुक स्कैन रिकॉर्डेड। इस प्रकार से यहाँ पे बुक स्कैन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने पर हमने देखा कि कुल पुस्तक स्कैन की कितनी हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है। उसके बाद हम ये स्कैन वाले में जाते हैं तो यहाँ पर भी आके चलिए हम देख लेते हैं कि जितनी पुस्तकें हमने स्कैन किया हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्कैन की गई पुस्तक की संख्या अब 2 हो चुका है। तो इस प्रकार से साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप ऐसे पुस्तकों की यहाँ पे स्कैनिंग कर सकते हैं जो या तो डैमेज है या फिर बार कोड दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर बार कोड छपा ही नहीं है या फिर ऑलरेडी बुक स्कैन दिखाई पड़ रहा है या फिर स्कैनिंग फेल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे पुस्तकों की स्कैनिंग जो है आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।